पालतू जानवरों के लिए समर्पित एक नई क्रांति पेट पॉल्स हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन वाराणसी के सिगरा स्थित क्रिश्चियन कॉलोनी में पालतू पशुओं के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए अत्याधुनिक सुविधा पेट पॉल्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहर में एक नई पशु चिकित्सा क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें शहर के अनेक प्रतिष्ठित पशु चिकित्सकों, समाज सेवकों, पशु प्रेमियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने संस्था की दूरदृष्टि सेवाओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और इस अभिनव प्रयास की सराहना की। पेट पॉल्स हॉस्पिटल ने पशु प्रेमियों को सर्वोत्तम उपचार और सेवाएं देने का संकल्प लिया है। इस नई संस्था का उद्देश्य पालतू पशुओं को चिकित्सा उपचार और देखभाल की सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करना है। पेट पॉल्स हॉस्पिटल द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं 24/7 आपातकालीन सेवा, ओपीडी, बाहर रोगी विभाग, आईपीडी सर्जरी और उपचार, टेली कंसल्टेशन, एक्सरे, वैक्सीनेशन, डेंटल केयर, डायग्नोस्टिक सेवाएं, अल्ट्रासाउंड, फिजियोथेरेपी, 24/7 फार्मेसी, पेट स्टोर, एम्बुलेंस सुविधा, ग्रूमिंग सेवा और अन्य चिकित्सा सुविधाएं, पालतू पशु के लिए अन्य उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध हैं। स्वागत है। बनारस में जानवरों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है और सीधे तौर पे हम बात करेंगे कि इस हॉस्पिटल का नाम और यहाँ की किस तरीके की सुविधा है। मैम, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा राय हूँ। हाँ मैम, जो हॉस्पिटल का आज ओपनिंग हुआ है जानवरों के लिए, क्या कहेंगे इसके लिए आप? जी, हमने ये बहुत समय से महसूस किया था कि बनारस में बहुत लोगों के पास जानवर हैं, उनके पालतू जानवर हैं जिनको वो अपने परिवार की तरह रखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हो पाता है, जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका ख्याल ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसी सोच से हम लोगों ने ये अस्पताल की स्थापना की है। मेरी मदर हैं प्रियंका राय और मेरी आंटी है मीना त्रिवेदी आंटी। खासकर देखा जाए तो हर घर में लगभग जितने पूंजीपति या रईस लोग हैं जानवर पाले पड़े हैं, और जो आम जानवर हैं, जो पालतू जानवर है होते हुए, उनके लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? हमने कोशिश किया है कि जो भी आपके पालतू जानवर को नीड हो वो हम सब कुछ अंडर वन रूफ दें। तो हमारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे जगहों से पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी जगहों से प्रैक्टिस करके आए हैं डॉक्टर्स। हमारे पास सारी डायग्नोस्टिक की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपका ब्लड टेस्ट जैसे इंसानों में होता है और चीज़ें चाहिए होती हैं आपकी। हमारे पास एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर्स, ग्रूमिंग की फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें। हाँ, जानवरों में किस तरीके की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है? कई तरीके की दिक्कत होती है, डिपेंड करता है ब्रीड पे। जो छोटे जानवर होते हैं उनको लंग्स की और ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। गर्मियों के टाइम पे जानवरों को स्किन के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। अलग अलग ब्रीड के जानवर को कभी किसी जानवर को चोट लग जाती है या उसकी हड्डी टूट जाती है। तो कई भिन्न प्रकारों की प्रॉब्लम, जैसे इंसानों में बहुत तरीके की होती है वैसे जानवरों में भी बहुत तरीके की। बहुत सारे लोग ये चल रहा होगा दिमाग में कि भाई इंसान का तो हॉस्पिटल था ही, जानवरों के लिए पशु चिकित्सालय सरकारी था, लेकिन हॉस्पिटल का जो अब बात आ गया, और ख़ासकर ये बनारस में, ये जो कि एक हाई प्रोफाइल शहर भी है, तो इसके लिए आप किस तरीके से क्या कहेंगे इसके लिए? आप ही ने मेरा सवाल पूछा भी और आंसर भी कर दिया कि हम इंसानों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी तक बनारस में जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, उनके पेट्स के लिए कुछ नहीं था ऐसा। तो हमारी वही कोशिश है कि इतना ऐसा शहर है, इतने यहाँ पे लोग आते हैं, इतने लोग रहते हैं, इतना लोग अपने पेट्स को और पालतू जानवरों को प्यार करते हैं, तो इतना प्यार करने के बाद उनके लिए ऐसा हॉस्पिटल भी तो होना चाहिए ना। ये बताइए कि खासकर किस तरीके की सुविधा यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी जानवरों के लिए? जी, सारी चीज़ें, जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो दिल्ली, बॉम्बे अच्छी जगहों से पढ़ के, अच्छी जगहों से प्रैक्टिस करके आए हैं। आपकी पैथ लैब है जहाँ पे जैसे इंसानों का ब्लड टेस्ट होता है वो सारे टेस्ट हो जाएंगे। एक्सरे की फैसिलिटी है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, ऑपरेशन थिएटर है, हमारी ग्रूमिंग की फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आपके पालतू जानवर को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े। हॉस्पिटल खुला है, इस हॉस्पिटल की खासियत क्या है? इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको हर चीज़ एक ही रूफ के अंदर मिलेगा।
चाहे सर्जिकल या मेडिकल जो भी कंडीशन होगा, इवन ग्रूमिंग, हर चीज़ आपको एक ही रूफ के अंदर मिलेगा। और जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इस हॉस्पिटल की, ये 24 घंटे खुला रहेगा, 365 डेज। ऐसी बनारस में शायद कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि 24 घंटे, आप रात में 2 बजे भी अगर किसी पेट को कोई दिक्कत है तो वो ला सकते हैं, और यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे विद कंप्लीट टीम। हाँ, एक बात बताइए कि लगातार सामाजिक संगठन भी लगातार पालतू जानवरों के लिए भी काम करते नजर आते हैं। उनके लिए जिस तरीके से व्यवस्था को कहा जाए, व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, तो उनसे कैसे आप कांटेक्ट करेंगे, खासकर जिस तरीके से बहुत सारे उनके पास बीमार जानवर भी हैं? तो अभी हम लोग कुछ NGO से कांटेक्ट, उनका भी हमारे पास फ़ोन आया था, हमने भी उनको मेल किया है कि कुछ ना कुछ हम उनकी मदद करें। ये पहले भी हम लोग पर्सनल लेवल पे भी कई NGOs में हम लोग डोनेशन वगैरह करते थे डॉग्स के लिए, अब हम डायरेक्ट उनको ये सुविधा दे पाएंगे। तो हम लोग NGO से टाई अप करेंगे, हो सकता है नगर निगम से बात करें कि किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं इस स्टेप में। इस हॉस्पिटल की खासियत क्या है, क्या विशेषता है? आपको बताए तो पहला वाला, जो पहले की जो 2 चीज़ें थी, हाँ, हर चीज़ एक जगह और 24 घंटा सर्विस, 24 घंटा आपकी OT भी चलेगी, ऑपरेशन। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, बनारस में ये हॉस्पिटल खुला है 24 घंटे। जिस तरीके से मनुष्यों के लिए हर जगह हॉस्पिटल खुले होते हैं 24 घंटे सेवा देने के लिए, लेकिन बनारस में जिस तरीके से हॉस्पिटल खुला है जानवरों के लिए, और आप भी खुद अगर आपके पास जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, तो आप भी अगर आपका, मैं बहुत चमत्कृत हूँ इसको देख के। मैंने इतनी सुविधा युक्त अस्पताल देश में कहीं नहीं देखा है। एक छत के नीचे कुत्तों या दूसरे पालतू जानवरों के लिए इतनी सुविधा मुहैया करा के इन 2 देवियों ने न सिर्फ बनारस बल्कि पूर्वांचल के बेजुबान और बेसहारा जीवों के लिए एक पुण्य का काम किया है। सामाजिक संगठन लगातार जानवरों को लिए काम करता नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके का सरकार का पहल क्यों नहीं आ रहा? नहीं, मैंने आज अभी कहा कि बनारस में एक शेल्टर होम होना चाहिए। काशी के मेयर यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने ये उनकी सदाशयता थी कि उन्होंने घोषणा की कि नगर निगम एक पालतू जानवर और बेसहारा जो जीव हैं, घायल बीमार बनारस की गलियों और सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए वो एक शेल्टर होम की व्यवस्था अगले 6 महीने में करेंगे। सर, देखा जाता है कि जो पालतू जानवर हैं, खासकर कुत्ते जो शहर के गली में घूमते रहते हैं, नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर उसे नसबंदी किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए क्या होता है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और वो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, तो नसबंदी के सिवा और कोई चारा होता नहीं है कि उनकी तादाद को, उनकी आबादी को रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत पुराना नगर निगम का नियम होगा जिसके तहत वो ये करते हैं। जानवर अगर बीमार है तो आप भी आइए, इलाज कराइए, और इस हॉस्पिटल के बारे में ज़रूर कुछ आप बताइए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।